अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सीशा विंडोफॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का पार्ट 22 है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो कुछ इनवाइस डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इस एप्लीकेशन में फ्रेंड मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इनवाइस में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे एक इनवाइस डिटेल्स है, यहाँ पे परचेज डिटेल्स है। इसके अलावा क्लोजिंग में जाएं तो यहाँ पे मैंने यूजर सिक्योरिटी और डाटाबेस बैकअप ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं। अब यहाँ पे बेसिकली यूजर्स मैनेजमेंट में हम इस एप्लीकेशन के जो इस मतलब इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं, वहाँ वो हम यहाँ पे इसको हैंडल करेंगे और ऐसे ही हम उस पर सिक्योरिटी भी लगाएंगे और डाटाबेस का बैकअप वगैरह ये हम स्टेप वाइज करेंगे। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, हम इनवाइसों की डिटेल यहाँ पे देखें। ये वाला फॉर्म मैंने पहले से ही डिज़ाइन कर लिया है। अब यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे दो डेट्स के दरमियान जितनी भी हमारी ये इनवाइसें बनी हैं वो हम इनवाइसें यहाँ पे शो करेंगे सारी। और इसके बाद हम जो है वो जैसे ही जो भी यूज़र जिस पे भी दो बार क्लिक करेगा इनवाइस पे, वो इनवाइस हम प्रिंट में ले आएंगे। तो ये काम हम करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड इसको हम एक और तरह से करेंगे, लेकिन वो अगर हमें आगे लेजर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमारी ये आसानी हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म हमारे पास डिज़ाइन है। अगर पिछली वीडियो में जैसे हमने यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर जैसे जो पेमेंट्स हम देते हैं, जो हमारे पास पार्टीज हैं जो हमसे स्टॉक जिनसे हम परचेज करते हैं, वो वो हमने सेव करवाई थी ऐसे ही। और एक परचेज जो हम स्टॉक डालते हैं यहाँ पे, वो भी हमने परचेज एक अलग टेबल में सेव करवाई थी। याद होगा जो लोग जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, लास्ट वीडियो, यहाँ पे देखें हमारे पास एक इनवाइस नाम से टेबल है जिसके अंदर हमारा सारा इनवाइसों का रिकॉर्ड पड़ा है कि कौन सा यूज़र है, उसकी आईडी सेव करवाई है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बाई की है, वगैरह वगैरह। और ऐसे हमारे पास यहाँ पे देखिए परचेज के लिए दो टेबल है, एक में जिसमें हमारा परचेज का डाटा सेव है और एक में हमारा जो है वो एक हमने अपने लेजर्स वगैरह के लिए एक अलग से टेबल बनाया है। तो ऐसे ही मैं इनवाइस के लिए भी ऐसे ही करूँगा। यहाँ पे इनवाइस जिसमें यहाँ पे देखिए हमारा इनवाइस नंबर डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टमर आईडी वगैरह हर चीज़ डुप्लीकेट हो रही है। तो हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही बार में ये रिकॉर्ड सारा आएगा। वो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ। क्या होगा टेबल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आईडी, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मैं टेबल ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आईडी है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें आईडी तो होगी, इनवॉइस नंबर चाहिए, ये भी एक इंटीजर होगा, बिग इंट होगा, इसको बिग इंट करते हैं। यहाँ पे देखें इसके बाद डेट चाहिए हमें, डेट या आई एन वी डेट, चलिए डेट ही रहने देते हैं इसको, इसको हम डेट कर देते हैं। इसको मैं बिगिन, चलें जी ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे कस्टमर की आईडी चाहिए, सी आई डी, ये भी इंट होगी। उसके बाद हमें लास्ट में चाहिए, हमें क्या चाहिए और क्या चाहिए, इसमें से हमें चाहिए जनाबे वाला सिर्फ ग्रैंड टोटल चाहिए। इसमें से ग्रैंड टोटल ही चले रख लेते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ी बाद में भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे वो डेसिमल होगा और टू डेसिमल प्लेसेस होंगी। इसको सेट प्राइमरी की आइडेंटिटी इंक्रीमेंट भी कर देते हैं। यस, कंट्रोल ऐसे सेव। अब इसको मैं इनवाइस है तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको इनवाइस डेटा, कि ये इनवाइस का डेटा है। इसमें हम जो है वो सिर्फ यही कुछ चीज़ें सेव करवाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हम बेसिकली इसको सेव करवाएंगे कैसे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। और ये काम भी बेसिकली ऐसे ही होता है। एक काम के लिए हमें मल्टीपल टेबल्स भी बनाने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने दो टेबल बना दिए हैं सिर्फ इनवाइसों को सेव करने के लिए, जो हमारे पास कैश मेमो बिल वगैरह बनते हैं उनको सेव करने के लिए। एक वो टेबल जिसमें हम सारा प्रॉपर रिकॉर्ड सेव करवा रहे हैं जैसे जैसे उसने इंटर किया है। एक टेबल ऐसा है जिसमें हम सिर्फ एक ही बार में सेव करवाएंगे, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे हम रिकॉर्ड को। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म पे बाद में मैं आऊँगा। यहाँ पे चलते हैं इनवाइस, यहाँ पे इनवाइस एंट्री, जहाँ पे हम इनवाइस को एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ये वाला जहाँ से हमने डाटाबेस में इनवाइस सेव करवाई है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाके जैसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं हम। जैसे ही सेव सेव सेव, सॉरी ये किधर क्लिक हो गया, ये देखें सेव पे क्लिक किया। यहाँ पे देखें अब लूप चल रही है, यहाँ पे देखें ये लूप चल रही है। अब जैसे ही ये लूप एंड होगी, जहाँ पे ये लूप एंड हो रही है, सॉरी यहाँ पे जहाँ से लूप चल रही है, यहाँ पे जैसे ही ये लूप बंद होगी जहाँ पे, तो उसके नीचे हम जो है वो उस वाले टेबल में रिकॉर्ड सारा इंसर्ट करवा लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कह देता हूँ लूप एंड।
अब उसके बाद देखें हम इनवॉइस नंबर अपडेट कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप देख लें, तभी आपको ये सारी चीज़ें आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें इनवॉइस DAL में चलते हैं। जो हमने इनवॉइस डाटा एस लेयर बनाई है उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे सारी इनवॉइस की डिटेल सेव है। यहाँ पे हम सारा लॉजिक लिख रहे हैं जो डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह हम कर रहे हैं। तो यहीं पे हम बेसिकली ये इंसर्ट के लिए मेथड बनाए, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, मेथड फॉर इंसर्ट इनवॉइस डिटेल इन, यहाँ पे हम टेबल का नेम देते हैं इनवॉइस डेटा टेबल। अब यहाँ पे हम इनवॉइस डेटा टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, मेथड फॉर इन इनवॉइस डेटा। बाकी सारा कुछ वही रहेगा, इनवॉइस BLL ही हम इसे पास करेंगे। बस यहाँ पे सबसे पहले देखें रिटर्न टाइप होगी इसकी वेरिएबल सक्सेस, एसक्यूएल का कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन ओपन होगा तो वो तो सारा कुछ ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखें इंसर्ट इनटू इनवॉइस डेटा, उसमें हमने क्या क्या लिया है, एक तो लिया इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर ID, उसके बाद हमारा क्या है जी, सिर्फ ग्रैंड टोटल, यही हमने लिया है इधर। देख लेते हैं, इनवॉइस नंबर, डेट, CID और ग्रैंड टोटल। यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर, डेट, CID और ग्रैंड टोटल यही बस रहेगा। इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे है तो सही वैसे। CID के बाद इसको हम सारा रिमूव कर देते हैं आगे से। यहाँ से रिलेशन रिमूव होगी। अब इसके नीचे भी हम सेम यही काम करेंगे, ये CID के बाद यहाँ से ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली, हमने उस टेबल में इंसर्ट करना है। तो ये हमने तकरीबन मेथड हमारा बन के रेडी है। अब जैसे जैसे हम आगे मतलब एप्लीकेशन में जाते जाएंगे, फंक्शनलिटी ऐड, तो हमारा काम आसान होता जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे देखिए अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा मेथड रेडी हो गया जो हमारे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। अब इस मेथड को हमने कॉल कहाँ पे करनी है, यहाँ पे चलते हैं इनवॉइस एंट्री। जैसे ही ये लूप एंड होगी तो यहाँ पे मैं एक बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, इंसर्ट इन इनवॉइस डेटा, ऐसे ही मैंने नाम रख दिया, वेरिएबल का नेम भी मैंने वैसे रख दिया। यहाँ पे इनवॉइस DAL के अंदर हमारा पड़ा है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर टॉप पे बनाया हुआ है, डॉट सारे मेथड आ जाएंगे। यहाँ पे हमें चाहिए मेथड फॉर इंसर्ट इनवॉइस डिटेल्स इन इनवॉइस डेटा टेबल। तो इसको हमने पास क्या करना है, यहाँ पे इनवॉइस की BLL हमने पास करनी है। तो BLL हमारे पास पहले से ही पड़ी है, तो यहाँ पे हम इनवॉइस BLL हमारे पास कर, ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इनवॉइस BLL बिजनेस लॉजिक लेयर बनाई है जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज हैं और इसके अंदर हमारे डेटाबेस के लॉजिक्स हैं। यहाँ पे देखिए इनवॉइस BLL में ही सारा कुछ सेट कर रहे हैं। ये देखिए इनवॉइस BLL के अंदर टोटल अमाउंट में ये वाली फलां सेट हो जाए, फलां सेट हो जाए, तो रिकॉर्ड तो हमारे पास पहले ही BLL में पड़ा है। अब हमने सिर्फ मेथड को भेजना है, वो इस वाले मेथड को हमने भेजा है, ये वाला कार्ड, ये सारा चला जाएगा और ये इसमें इंसर्ट कर देगा। अब बस हमने इंसर्ट ही करना है, यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना। अब यहाँ पे देखें चूंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग लगाई हुई है, हमने प्रैक्टिस के तौर पे जब इसको यूज़ कर रहे थे तो स्टॉक कैसे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इनवॉइस सेव हो रही है, वो मैंने अलग अलग जो है वो अलर्ट यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। तो मैं ये सारे अलर्ट अभी हटा रहा हूँ, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे मैं कमेंट कर रहा हूँ। एक ही बस हम देंगे अलर्ट, कैसे वो वाला अलर्ट कैसे देंगे हम, यहाँ पे मैं एक टॉप पे वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे दूसरे वेरिएबल बनाए हैं, यहाँ पे बूल, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उसका सक्सेस MSG इज इक्वल टू फॉल्स, इसमें मैं रख रहा हूँ। चलें ये फॉल्स मैंने रख दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, अब जैसे ही ये इसमें हो जाएगा अब उसको हमने बेसिकली यहाँ पे ट्रू करना है, सक्सेस MSG इज इक्वल टू ट्रू। ये हम अपनी काफ़ी वीडियोस में मैं भूल गया था, मैंने कहा इस एल्स में फॉल्स हो जाएगा, इसको यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने स्टॉक नॉट डिक्रीज, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे डाटा नॉट इंसर्टेड, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था, यहाँ पे जी ठीक है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही हम करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट होगा तो इसके अंदर हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब इसके अंदर आने के बाद ये इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी हम एक चेक लगाएंगे, इफ इंसर्ट इन इनवॉइस डेटा टेबल डबल इक्वल ट्रू, अगर ये ट्रू है तो यही वाला काम हमारा जो इसमें ट्रू सेट कर दो, एल्स इसमें हमारा फॉल्स सेट कर दो सक्सेस मैसेज में। तो इसी की बेस पे हम जो है वो यहाँ पे एक ही चेक लगाएंगे
इफ यहाँ पे कह देंगे हम सक्सेस MSG, मतलब सक्सेस मैसेज इज इक्वल टू ट्रू है, तो हम यहाँ पे कह देंगे मैसेज डाटा सेव सक्सेसफुल, या जो भी डाटा सेव्ड सक्सेसफुल, मैसेज बॉक्स बटन, ओके, मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट इंफॉर्मेशन किधर गया भाई ये, चले ये हो गया। एल्स नहीं तो हम कह देंगे अब हमने बार बार हमें अलर्ट्स नहीं आएंगे, अब एक ही बार में अलर्ट आएगा, डाटा नॉट सेव्ड कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे एरर का मैसेज दे देंगे। देखें अब यहाँ पे हमारा डाटा भी बेसिकली इनवॉइस डाटा में चला गया अब, और हमारा यहाँ पे मैसेज भी एक ही बार आएगा। अभी हम इसको टेस्ट करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले हम ये चेक करते हैं, बाद में हम इनवॉइस डिटेल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट में मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुके, चलते हैं इनवॉइस में। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ इनवॉइस एंट्री। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बेसिकली, यहाँ पे देखें इनवॉइस का नंबर जो आ रहा है एंड पे 12 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो इनवॉइस सेम है, यहाँ पे देखें उसमें हमारे पास किधर गई यार, यहाँ से इनवॉइस का नंबर जो है 11 आ रहा है। अब हम इस इनवॉइस नंबर में एक इनवॉइस बनाते हैं। अब यहाँ पे इनवॉइस डाटा में हमारे पास कोई डाटा भी नहीं है, चलते हैं यहाँ पे कस्टमर की आईडी फर्ज करें, यहाँ से F5 करके कोई एक आध ये वाला कस्टमर ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे F5 करें, प्रोडक्ट सारी आ रही हैं, तो यहाँ पे हम एक दो प्रोडक्ट्स डाल देते हैं ऐड। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगी, दो तीन SKU डाल देते हैं इसमें। चले ये तीन काफ़ी हैं, ये हमारा बिल बन गया। अब यहाँ पे देखिए जब मैं इस पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये तो वन बाय वन लूप में डाटा सेव होके कहाँ पे सेव हो रहा है, ये इनवॉइस वाले यहाँ पे हमारे पास सारा रिकॉर्ड आएगा, जबकि यहाँ पर एक ही बार में आएगा। यही बस हमने ये काम अब किया है। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें अब हमें अलर्ट भी एक ही बार आया, डाटा सेव सक्सेसफुल, ओके करता हूँ तो सारा कुछ ओके है। अब हम चलते हैं कि इनवॉइस का नंबर अपडेट हो गया, अब 12 नंबर वाली इनवॉइस हमारी चलेगी चूंकि सेव हो चुकी है, तो अब ये अपडेट भी हो चुका है। ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर लिया है डिटेल में। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस का डाटा सारा आ गया होगा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये देखें 12 का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनवॉइस डाटा में चेक करते हैं कि यहाँ पे एक ही बार में आना चाहिए था, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें यहाँ पे ये इनवॉइस थी, इस डेट को बनी है, इस कस्टमर के अकाउंट में बनी है, इतने की बनी है, टोटल ग्रैंड टोटल इसका इतने का है। तो अब हमारे पास डाटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अब हमने जाना है इनवॉइस डिटेल पे, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, साइन आउट करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अब इनवॉइस डिटेल में चलते हैं, तो ये हमारा इनवॉइस डिटेल, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, इनवॉइस डिटेल। अब यहाँ पे मैं शो पे जैसे ही क्लिक करूंगा, पहले तो ये दो डेट्स के बिहाफ पे मेरा डाटा लेके आए डाटाबेस से, और यहाँ पे इसके अंदर हमारा शो करे, पहले तो ये काम करेंगे। यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे जो दो डेट्स के दरमियान में हमारा जो है रिकॉर्ड लेके आएगा। यहाँ पे देखें इनवॉइस DAL में चलते हैं, यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं, ये हमारा मेथड बन गया। अब यहाँ पे देखें हमने एक बेस्ड ऑन डेट, जब हम इनवॉइस से प्रिंट कर रहे थे तो आपको याद होगा यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हमने पिछली वीडियोस में मेथड बनाया था जिसको हम डेट दे रहे थे। यहाँ पे देखें इसको हम डेट दे रहे थे, वो हमारी डेटाबेस से डाटा जो है वो गेट करके ला रहा था जब हम इनवॉइस को प्रिंट कर रहे थे, तो उसके लिए हमने ये वाला मेथड बनाया था। तो ये वाला मेथड ही मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से देखें ये प्रिंटिंग का नहीं होगा, ऊपर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं बताता हूँ इसमें हम करेंगे क्या, अभी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूँ मेथड फॉर सेलेक्ट इनवॉइस डिटेल फ्रॉम डाटाबेस बेस्ड ऑन टू डेट। अब एक डेट नहीं होगी, यहाँ पे टू डेट हो जाएगी, यहाँ पे टू डेट्स पहली होगी, यहाँ पे डेट टाइम यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्ट डेट कोमा, यही हो जाएगी कॉपी एंड डेट। मेथड फॉर सेलेक्ट ये हो गया, सेलेक्ट ऑल इनवॉइस बेस्ड ऑन टू डेट्स, टू डेट्स, ये भी मैंने इसका मेथड का नाम यही रख दिया। डाटा टेबल बनाया, एसक्यूएल का कनेक्शन बना, रिटर्न टाइप क्या है, डाटा टेबल ही हम रिटर्न करेंगे। कनेक्शन को ओपन किया, ट्राई कैच ब्लॉक लगाया, यहाँ पे हम लगाएंगे बेसिकली क्यूरी। यहाँ पे क्यूरी मैं आपको शुरू से लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें अब हमने वो वाला काम जो किया है ना, अब एक तो हमारा काम ये डिस्टिंक्ट वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है।
पहला काम, अब यहाँ पे देखें मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा सेलेक्ट स्टैटिक की कर लेते हैं फ्रॉम। कहाँ से करें, अब हम इनवॉइस डेटा से लेके आएंगे। अब हमें डिस्टिंक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है पहला काम, क्योंकि हमने एक ही टाइम में ये इनवॉइसें सेव करवा ली हैं यहाँ पे, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जब हम लेजेस वगैरह में जाएंगे तो भी हमें ये टेबल बड़ा कारगर साबित होगा। तो इसलिए मैंने ये अभी काम किया है। यहाँ पे देखो सेलेक्ट इनवॉइस डेटा करेंगे, डेटा। अब इसको हम नेम दे लेते हैं यहाँ पे इनवॉइस को, सॉरी, यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं आई। इसको इनर ज्वाइन कर देते हैं हम किसके साथ, कस्टमर, जहाँ पे हमारे सेव है, यहाँ पे कस्टमर किसमें सेव है, हमारे कस्टमर्स में ही सेव है। यहाँ पे चलते हैं कस्टमर्स, सी ऑन आई डॉट, हमने आई डॉट में हमने कस्टमर की आईडी सी आई डी है, और यहाँ पे कस्टमर में हम देख लेते हैं कि क्या नेम है। हम बेसिकली ज्वाइन लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमर की आईडी सेव करवाई है, तो हमें कस्टमर का नेम भी तो चाहिए, तो सी आई डी को सी आई डी के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। आई डॉट सी आई डी इज इक्वल टू सी डॉट सी आई डी, ये हो जाएगा। अब उसके बाद लगेगा वेयर क्लॉज, वेयर। अब यहाँ पे हमने लेना आई डॉट डेट, बिटवीन, दरमियान है कौन कौन सी डेट के, एट द रेट स्टार्ट डेट, ये पैरामीटर बना दिया मैंने, एंड एट द रेट एंड डेट। जो हमारी डेट जो है ना इन दोनों डेट के दरमियान में है वो सारा रिकॉर्ड ले आओ। तो वही मैंने यहाँ पे बेसिकली क्वेरी लगाई है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी क्वेरी जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे देखें एट द रेट स्टार्ट डेट, एट द रेट एंड डेट। अब हमने इसको देने हैं पैरामीटर, यहाँ पे एट द रेट स्टार्ट डेट, इसको हम देंगे स्टार्ट डेट, डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक हो जाएगा एंड डेट। ये एंड डेट और स्टार्ट डेट हमने जो पैरामीटर इस मेथड को देने हैं उसके बेस पे ये वाले स्टार्ट डेट और एंड डेट, और यही पैरामीटर हमने यहाँ पे क्वेरी में भी बताए हैं ये वाले, तो ये हम इनको भेज देंगे। चले ये क्वेरी लगाए। अब यहाँ पे इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, यहाँ पे आप लिखते हैं आई डॉट डेट ग्रेटर देन ये पैरामीटर, एंड आई डॉट डेट लेस देन एंड डेट, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिटवीन ये वाली यूज़ कर रहा हूँ बिटवीन के साथ, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। चले ये हमारे ये भी मेथड बन के रेडी है हमारा। बाकी सारा कुछ तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, डाटा अडाप्टर अडाप्टर डॉट फिल हो जाएगा, डाटा टेबल, वो सारा कुछ तो हम काफ़ी बार देख चुके हैं, तो ये हमारा सारा कुछ सेम ही है। अब हमने इसको मेथड को कॉल कहाँ पे करना है, यहाँ पे चलते हैं इनवॉइस डिटेल में। जैसे ही शो पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेट टाइम लेंगे। डेट टाइम की स्पेलिंग मैंने क्या लिख दी है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, ये दो वेरिएबल मैंने ले ली है। यहाँ पे हम स्टार्ट डेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू स्टार्ट डेट डॉट वैल्यू डॉट डेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट डेट में, और ऐसे ही एंड डेट भी आ जाएगी। वो जो मैंने दो डेट टाइम लिए हैं उनका नेम बेसिकली यही है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। चले यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम एक यहाँ पे लेंगे डाटा टेबल, डाटा टेबल, क्योंकि जो हमने ये वाला मेथड अभी हमने बनाया है ना, ये वाला ये डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है, तो डाटा टेबल में ही हम इसको सेव करवाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डाटा टेबल डेटा इज इक्वल टू, वो हमारा पड़ा कहाँ पे हुआ है, इनवाइस DAL के अंदर। तो इसको हमें यहाँ पे कॉल करने के लिए पहले इसकी नेम स्पेस यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यूजिंग प्रोजेक्ट का नाम POS डिटेल डॉट DAL का फोल्डर, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसके अंदर हम इनवॉइस DAL, इनवॉइस DAL के नाम से हम इसकी बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ताकि उसके अंदर जितने भी क्लास के अंदर हमारे मेथड हैं या फंक्शन है सारे हम उसको गेट कर सकें। यहाँ पे देखें इनवॉइस DAL जो हमने अभी बनाया है ऑब्जेक्ट डॉट, सारे मेथड आ गए हैं। हमें चाहिए मेथड फॉर सेलेक्ट, ये वाला सेलेक्ट इनवॉइस डिटेल बेस्ड ऑन टू डेट, ये वाला मेथड चाहिए। अब हमने इसको पैरामीटर कौन कौन से देने हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में हमने स्टार्ट डेट सेव करवाई है वो वाली, और एंड डेट भी हमने सेव करवा ली है। चलें जी यहाँ भी हम एक चेक लगाएंगे, इफ डाटा डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कुछ डाटा अगर उसे मिला है तो क्या करो, यहाँ पे हमारा ये जो क्या नेम है इसका, इसका नेम पता नहीं क्या है, इनवॉइस डिटेल नहीं, यहाँ पे इनवॉइस डिटेल्स डाटा ग्रिड व्यू,
यहाँ पे आगे हैं जनाबे वाला, यहाँ पे इसमें हमने बेसिकली वो सेट कर देना इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू डॉट। यहाँ पे हम कहेंगे कि पहले अगर उसमें कुछ पड़ा है डाटा सोर्स तो वो पहले ख़त्म करो, यानी कि इक्वल टू नल। अगर पहले कोई फिल्टर लगा हुआ है तो वो ख़त्म करो। उसके बाद हमने इसमें ये वाला डेटा सेट कर देना है। अगर डाटा नहीं मिलता तो भी क्या करो, इसको नल कर दो अगर कुछ सर्च पड़ी है। ये बन के रेडी है, हमारा मेथड बन के रेडी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इनवॉइस डिटेल। यहाँ पे हमने एक दो काम और करने हैं। यहाँ पे इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड लोड पे मैं बेसिकली कर रहा हूँ डॉट ऑटो जनरेटेड कॉलम। ये खुद से कॉलम जो बनाएगा ना वो नहीं बनने चाहिए। जो हमने सेट किए हैं बस उन्हीं में ही डाटा है। जो जो हमने कॉलम नेम यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हीं में ही डाटा है। तो इन्हीं में डाटा हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एडिट कॉलम, इनवॉइस नंबर में यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टी नेम में मैं सेट कर दूंगा इनवॉइस नंबर। ये मैं इनवॉइस नंबर कहाँ से लिख रहा हूँ, जो हमारे टेबल में ये वाला नेम है, ये वाला नेम इनवॉइस नंबर। तो ये सेम ही रखना है आपने जो वहाँ पे है। कस्टमर नेम में हम सी नेम सेव करवा रहे हैं जो कि कस्टमर से आ रहा है। यहाँ पे एड्रेस क्या लिया था हमने, कस्टमर वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस एड्रेस ही लिया है तो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस। उसके बाद अमाउंट में हमने क्या सेव करवाया, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। चलें, ये ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चूंकि हमारे पास वो इनवाइस है, एक ही इनवाइस है, तो इसलिए एक ही आएगा। तो क्योंकि हमने अभी काम किया, ये डाटा पहले का सेव है यहाँ पे। ये ये जो इनवाइसों के नंबर आ रहे हैं ये पहले का सेव है। हमने जो सेव किया है ये 12 वाला है। तो ये एक ही रिकॉर्ड है तो अभी एक ही आएगा। जब हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएंगे डाटाबेस में, एंट्रीज वगैरह करेंगे हम, तो वो और भी आ जाएंगे। मैं आपको अभी हम करेंगे, इसको चेक मैं करवा देता हूँ। अब ये हमारा काम, यहाँ पे इनवाइस डिटेल चेक करते हैं कि आ रही है प्रॉपर या नहीं। उसके बाद हम जिस इनवाइस पे क्लिक करें वो हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए। बस ये वाली लास्ट की फंक्शनलिटी रह जाएगी। तो ये हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ये भी हम बस अभी थोड़ी देर में ये भी फंक्शनलिटी इसमें हम ऐड कर देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लोग तो प्रॉपर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी कोड मेरा ऐसा है जो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, टाइप नहीं करना पड़ रहा। उसकी वजह यही है कि वो मैंने पहली वीडियोस में जो है वो हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने डिटेल में ये चीज़ कवर की थी। चलें जी, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अभी लोड हो रही है जनाबे वाला। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम चलते हैं इनवाइस में, इनवाइस डिटेल्स में। यहाँ पे मैं शो पे, आज की डेट में हमने अभी एक 12 वाली बनाई है, तो शो पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो देखिए इनवाइस का नंबर भी आ गया, कस्टमर का नेम भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, और ये इतने की ही हमने अमाउंट से आप चेक कर लें अभी के लिए। ये कस्टमर के नेम तो हमने ऐसे बस अपनी तरफ से डाले हुए हैं। यहाँ पे देखें ये वाला ग्रैंड टोटल बिल्कुल आ रहा है। चलिए, ये इनवॉइस की डिटेल तो आ रही है। अब हमने जिस पे और भी अगर अभी ये बना लेते हैं, चले कौन सा टाइम लगेगा, यहाँ पे जाके कोई कस्टमर ले लेते हैं। और ये जॉन स्मिथ के खाते में बना देते हैं। यहाँ पे चलते हैं, एक ये लिया, एक ये लिया। चलें जी, इसको सेव करते हैं। अब दो इनवाइसें हो गई हैं, नंबर भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पे इनवाइस डिटेल में चलते हैं, दोबारा शो करता हूँ तो देखें आज की डेट में दो इनवाइसें बनी है तो दोनों का रिकॉर्ड आ रहा है। अब हमने सिंपली इस पे दो बार क्लिक करने पे अपडेट ही सॉरी प्रिंट करना है। यहाँ पे देखें प्रिंट इनवाइस में जाएं तो यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों इनवाइसें शो यहाँ पे भी हो रही है। जब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू हमने जो डिज़ाइन किया था वो ओपन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अभी देखें ये भी काम हमने अपनी पिछली वीडियोज में किया हुआ है। तो यहाँ पे इनवाइस का डिज़ाइन मेरे ख्याल में हमने कोई इतना अच्छा नहीं बनाया था, लेकिन बस डाटा वगैरह मैंने लाना बताया था आपको। यहाँ पे देखिए ये इनवाइस हमारे पास बन गई है। इसका छोटा प्रिंट हमने लिया था, कस्टमर का नेम, प्रोडक्ट की नेम, ग्रैंड डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ आ रहा है। तो यही वाला मेथड हमारा बना बनाया है। बस इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। कैसे चेंजिंग करेंगे चलिए अब वो देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पे इनवाइस डिटेल, यहाँ पे इस पे मैं सेल सेल डबल क्लिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेल क्लिक पे नहीं जाएंगे हम, सेल डबल क्लिक इस पे चलते हैं। यहाँ पे देखें जी फर्नेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं ले रहा हूँ बिग इंट वेरिएबल ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे होगा लॉन्ग, होगा यहाँ पे लॉन्ग। यहाँ पे ले रहा हूँ इनवॉइस नंबर। अब यहाँ से ये इनवॉइस नंबर कहाँ से आएगा, इनवॉइस डिटेल्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट करंट रो
डॉट सेल, जो भी करंट रो है उसका सेल सेल कौन सा लेना है हमने। सेल को मैंने इसलिए नाम दिए थे कि हमें जो है वो ये मसला ना बने, ये वाला इनवाइस नंबर वाला। इस पे चलते हैं, एडिट कॉलम करता हूँ यहाँ पे, इसका नेम मैंने रखा है, ये देखें यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ इनवाइस नंबर कॉलम। इसी को कंट्रोल ए सी से कॉपी करता हूँ, यही वाले सेल की वैल्यू हमने गेट करनी है जब भी यूजर 2 बार क्लिक करेगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमें इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट डॉट 2 into 64 में हम इसको कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने उस रो में जो भी जिस पे भी यूजर क्लिक करेगा उसकी वैल्यू हमने गेट की है बेसिकली। अब हम एक मेथड बनाएंगे जो हमें इनवाइस नंबर की बेस पे डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है, जो हमने हमारा तकरीबन मेथड बना ही हुआ है। यहाँ पे देखें, ये प्रिंट इनवाइस में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके ये देखें, यहाँ पे बना हुआ सेलेक्ट मेथड फॉर सेलेक्ट डाटा बेस्ड ऑन इनवाइस नंबर। ये देखें, ये हमारा मेथड बन के रेडी है, बस ये वाला मेथड ही हमने कॉल करना है। यहाँ से देखें, ये वाला मेथड हमने कॉल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग में चलते हैं, यहाँ पे प्रिंट इनवाइस जहाँ पे हमने इनवाइस प्रिंट की थी, प्रिंट इनवाइस, यहाँ पे देखें प्रिंट इनवाइस। इस पे 2 बार क्लिक करने पे अभी हमने वही वाला सारा काम किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। बस ये वाला मैं सारा कुछ यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ये तो ये इसको कर लेते हैं, इधर से ये डाटा टेबल ही मैं कॉपी कर रहा हूँ सारा, कंट्रोल सी से। यहाँ पे आएंगे इनवाइस डिटेल में, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। देखें यहाँ पे इसका मैं नेम INV डिटेल रख रहा हूँ, इनवाइस नंबर हम इसको दे रहे हैं। इस मेथड वही वाला मेथड जो मैंने यहाँ पे आपको अभी दिखाया है, ये वाला सिलेक्ट ऑल डाटा बेस्ड ऑन इनवाइस नंबर, इसी को ही हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इनवाइस नंबर देंगे, ये सारा डाटा ला के फिल कर देगा इसमें। इस पे हमने चेक लगा दिया, यहाँ पे पाथ की नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कंट्रोल डॉट। तो ये मैं यहाँ पे नेम स्पेस इसकी इंपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट हो जाएगी। चले भाई चले, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन का स्टार्टअप पाथ लिया, रिपोर्ट का पाथ लिया। अब रिपोर्ट तो हमारी वही रहेगी ना जो हमने प्रिंट के लिए बनाई थी। यहाँ पे देखें सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर हमारी प्रिंट की जो इनवाइस है, ये देखिए प्रिंट इनवाइस RDLC, ये तो यही रहेगी। तो वही नाम हमने दे दिया, इन दोनों पाथ को कंबाइन कर दिया, रिपोर्ट व्यू में यही वाला डाटा हमने सेट कर दिया। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, बस डबल क्लिक पे हमने पहले वाला कोड ही है कॉपी पेस्ट किया, बस थोड़ा सा कोड मॉडिफाई किया है। और हम चेक करते हैं कि हमारी जो है वो इनवाइस प्रिंट प्रीव्यू में आ रही है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाली इनवाइस थी हमने डिज़ाइन की, इसको आप बना सकते हैं डिज़ाइन, मैंने सिंपल सा डिज़ाइन ही रखा था। यहाँ पे देखिए इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्ट पे क्लिक करके भी चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा प्रॉपर जो हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी वो हमारा कंप्लीट स्टेप कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। हमने कैसे जो है वो एक अलग टेबल बनाया इनवाइस डाटा जिसमें सेव करवाया, और फिर हमने इनवाइस डिटेल में जाके वो सारी डिटेल शो करवाई वहाँ पे। अभी डबल क्लिक पे हम जो है वो उसको प्रिंट में लेके आ रहे हैं कि जिस पे भी यूजर इनवाइस की डिटेलें चेक करनी चाहे कि कितनी इनवाइसें बनाई हैं डेट्स के दरमियान, तो वो फिल्टर लगा के सारी इनवाइसें ले आए, और जिस इनवाइस पे फिर वो 2 बार क्लिक करे वो प्रिंट में भी ओपन हो जाए। तो यही काम बेसिकली हमने आज की इस वीडियो में सारा कंप्लीट किया है। अभी हमने इसको टेस्ट करना है, यहाँ पे चलते हैं इनवाइस डिटेल में शो करते हैं। आज की डेट में हमने ये जो डेट सिलेक्टेड है 2 इनवाइसें बनाई हैं, ये मैं पहले वाली पे ही 2 बार क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास जो है वो ओपन हो रही है। यहाँ पे देखो 2 बार मैंने क्लिक किया तो हमारे पास रिपोर्ट व्यू ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो रो पे हमने डाटा क्लिक किया है, जिस रो पे डबल क्लिक किया है वही वाला डाटा ही यहीं पे आया है। तो कैसे चेक करेंगे, इनवाइस नंबर की बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनवाइस नंबर यहाँ पे कहीं पे शो ही नहीं करवाया सदके। चले इनवाइस नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हो जाएगा ऐड। मैं आपको सब यहाँ पे शो करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये भी, यहाँ पे कस्टमर का नेम जो मेन चीज़ होती है एक इनवाइस पे वो हमने की ही नहीं है, बाकी सारा कुछ कर लिया है। सदके सदके चलें इसको नीचे करते हैं ऐसे। यहाँ पे जाने के बाद हम कंट्रोल C V से मैं ऐसे ही कोई कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। इसी के ऊपर ही मैं एक इनवाइस नहीं साइड पे शो करवाते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। INV हैश जो इनवाइस नंबर है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसकी इसमें हम चलते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, एक्सप्रेशन में चलते हैं। यहाँ पे सी नेम की बजाय इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैं कर दूंगा INV, सॉरी इनवॉइस नंबर ही था मेरे ख्याल। ओके करते हैं इसको, इसको यहाँ पे लगा देते हैं।
सेव करते हैं। अभी हम टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इनवाइस नंबर आ रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दोबारा इनवाइस डिटेल में चलते हैं, शो करते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं। अभी देखते हैं हमारा इनवाइस नंबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे चूंकि अभी रिपोर्ट में हुआ है ना, इसको हमें बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ प्रोजेक्ट को। इनवाइस नंबर हमने दे तो दिया है। यहाँ पे देखते हैं रिपोर्ट डाटा में, डाटा सेट के अंदर हमारा इनवाइस नंबर ही है। इनवाइस नंबर आ गया। तो चलिए दोबारा मैं आपको स्टार्ट पे क्लिक करके चेक करवा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। चलते हैं इनवाइस डिटेल में, यहाँ पे शो करता हूँ, इस पे 2 बार क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारा इनवाइस नंबर आ रहा है। जो जिस इनवाइस नंबर पे हमने क्लिक किया है वो इनवाइस देखिए। मैं इसकी बेसिकली डिजाइनिंग पे नहीं जा रहा। डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है, यहाँ पे देखिए डाटा भी आ रहा है। इनवाइस नंबर 12 पे क्लिक किया है। अभी हम करते हैं 13 वाले पे क्लिक। तो इस पे 2 बार क्लिक करते हैं। तो देखें यहाँ पे 13 आ रहा है। तो हमारा इनवाइस बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट हो रही है। तो यही थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।